डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए धन्यवाद सर। तो जैसे मैं चेक कर पा रही हूँ, आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ है सर ये 8 नवंबर 2020 में। ओके, तो उस टाइम से लेके अब तक आप अगर चाहो तो लिख के ले लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। नहीं आपका आप टोटल डिपॉजिट है सर, जी जी बोलिए। बताइए आप बताइए। 13,12,730 आपका टोटल डिपॉजिट है। हिंदी में बताना मैम। सर आप अगर चाहो तो मैं आपको टोटल अपना पूरा लॉस बता देती हूँ, आपका जो टोटल है, या आपको डिपॉजिट भी जानना है? नहीं, टोटल लॉस मतलब जितना मेरा लॉस है इसमें। जी सर, मैं वही आपको बता रही हूँ। ओके सर, 4,15,852 का आपका टोटल लॉस है सर। 4,000। 4 लाख 415 जी जी, 852। मतलब समथिंग वही कोई 4.5 लाख के आसपास। यस, 4,15,000 सर, 4,15,852 रुपीज का लॉस है। आप अगर चाहो तो आप अपना टोटल डिपॉजिट और विड्रॉवल भी लिख कर ले सकते हो। वो बात तो सही है आपकी। मैम एक जानकारी मुझे और चाहिए थी, जैसे कि बाकी राज्यों में ये ऑनलाइन गेमिंग बंद है और हमारे राज्य में ये ऑनलाइन गेमिंग क्यों चल रही है? सर आप कौन से स्टेट से हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो, ओके। तो सर अगर नॉर्थ में देखा जाएगा तो असम, ओडिशा, ये जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है सर, और ये रिस्ट्रिक्शन है जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया है जो स्टेट में, तो ऐसा क्या वहां है? पर ये खेला नहीं जा सकता। ऐसा क्या है मैम कि वहाँ पे नहीं खेला जाता, बाकी यहाँ सब पे खेला जा रहा है? लोग इस सर चीज। उतनी डिटेल्स तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट से माइग्रेट कर चुके बिकॉज ऑफ द पोकर, क्योंकि उनको वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये एज पर द गवर्नमेंट है, जिसका रीजन वैलिड तो हमें भी नहीं पता। तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बस इतना पता है कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है पोकर के लिए। बहुत बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है। सर आज दिन आपको कौन से स्टेट का कंसर्न है, बता सकते हो? जैसे ये उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया। ओके, तो सर मैं आपको बता दूं, नॉर्थ में सिर्फ उड़ीसा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट जो है ना बैंड है। अच्छा। बाकी साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ही बैंड है सर। तमिलनाडु बैंड था बट वो वापस से अनबैन हो चुका है लास्ट मंथ से। तो तमिलनाडु के प्लेयर्स भी खेल पा रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से तो मैम ये ऑल इंडिया ओवर बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग खेल खेल के बर्बादी हो रहे हैं, किसी का कोई फायदा नहीं होता है। 100 में से 5% लोगों का फायदा होता है, बाकी 95% लोग इसमें बर्बादी हो जाते हैं। अब मेरा ही देख लो, समथिंग 20-25 लाख रुपए लॉस हो गया है मेरा ऑनलाइन गेमिंग में। आपकी साइट पे 4-5 लाख रुपए, दूसरी साइट पे 4-5 लाख रुपए। इस तरह से आदमी को इस चीज की लत लग जाती है, तो ये सब खेलना तो मेरे हिसाब से बेकार ही है। लेकिन बंदा जब इस चीज में एंटर होता है ना, तो ये पता नहीं आपका गेम किस तरीके का है कि उसकी बुद्धि बिल्कुल काम ही करना बंद कर देती है। उसे इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अंडरस्टूड सर, इसीलिए हमने बाकी के फीचर्स भी एक्टिवेट करके रखे हैं। जैसे कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल गेमिंग देखो तो वो वहां पे बात आप अपना डिपॉजिट लिमिट भी सेट कर सकते हो और लॉस लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो फीचर तो सेट किए हैं, लेकिन आपके हाथ में है फीचर सेट करना। लेकिन प्लेयर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जो है फीचर अगर सेट कर लेगा, सपोज करो इंडिया में इतनी ऑनलाइन साइट है, आपकी साइट पे फीचर सेट कर लिया, किसी और साइट पे इंसेंट अकाउंट बना के वहां प्ले कर लेगा। क्योंकि ये जो खेलने का कीड़ा होता है ना मैम माइंड में, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मैं जिस चीज से हम्म, गुजरा हूँ, तो मुझसे अच्छा कौन जानेगा भाई। अच्छा था। अंडरस्टूड सर, ये जो आप बता रहे हो वो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से है। बट सर अभी मैं आपको भी मैं एक अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपको काफी लॉस है तो सर आप फिलहाल के लिए खुद से ही इस चीज से थोड़ी देर के लिए
सेल्फ एक्सक्लूड कर लीजिए अपने अपने आप को, ताकि बिल्कुल आपको फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम ना हो सर, बिकॉज मेरे हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई प्लेयर फाइनेंशियल वे में सफर करे, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि पेंडेमिक सिचुएशन कैसी हो चुकी है। तो अगर बिल्कुल आपको मैम वाकई में बिल्कुल काफी नुकसान हुआ है तो डेफिनेटली सर आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को सेल्फ एक्सक्लूड कर लीजिएगा पोकर गेम से। मैम कुछ टाइम के लिए, मैं तो पूरी जिंदगी के लिए इससे हाथ जोड़ लिया हूँ। क्योंकि बंदा, मैंने आपको बताया ना अभी कि 100 में से 5% लोग, क्योंकि मैंने ऑनलाइन गेम खेला है, लोगों से चैट पे बातें की हैं, तो प्लेयर कोई भी आपके हम्म। साथ ये सब डिस्कस नहीं करता होगा कि हाँ मेरा 20 लाख लॉस हो गया, मेरा 1 करोड़ लॉस हो गया। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मुझे कोई भी बंदा ऐसा नजर नहीं आया, इतने सारे लोगों से मैंने बातें की हैं कि हाँ भाई मैं 1 करोड़ या 50 लाख प्रॉफिट में हूँ। अगर कोई बंदा मान लीजिए, सपोज कीजिए, 10 लाख या 5 लाख रुपए प्रॉफिट में है अगर इस मंथ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो 4-6 मंथ के बाद 100% लॉस में जाएगा ही जाएगा। और मेरा क्या है, मैं तो एक छोटे तमगे का व्यक्ति था, जितनी मेरी औकात थी उतना मैंने गवा दिया। इससे ज्यादा मेरे पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि समझो मैं जीरो से भी नीचे आ गया हूँ इस चीज में। और ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं मैम, कि जो बंदा अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मंथली सैलरी उसकी 70-80 हजार रुपए आ रही थी, और करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में सेविंग्स थी, और इस ऑनलाइन गेमलिंग के चक्कर में पड़ के आज एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया है। ना तो जॉब करता है, और जो सेविंग थी वो सब खत्म हो गई। और फ्लैट उसका, जो शहर में हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो उसका जो हम्म। फ्लैट फ्लैट था वो भी उसने बेच दिया, और सब कुछ इसी में गवा दिया। आज भाड़े के मकान पे रहता है। और बैंकों का जो कर्ज है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, जब बंदे के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होंगे, और ये ऑनलाइन गेमलिंग ऐसी चीज है कि उसे पैसे की तो जरूरत है ही है, खेलना है तो पैसे की जरूरत है। और अगर उसके पास पैसा नहीं है, सपोज कीजिए क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी 5 लाख का क्रेडिट कार्ड थे 2-3 बैंकों के, अब मेरा अकाउंट, सेविंग अकाउंट खाली हो गया, तो मैं फिर भाई खेलना है तो पैसे तो लाने ही है कहीं से। पैसे अगर नॉर्मल किसी काम में होता, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कहीं खेल रहा होता, तो ये सब नहीं होता। लेकिन ये ऑनलाइन होने की वजह से अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से फंड ऐड कर लिया। तो ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। तो आज वो जो है हैदराबाद में भाड़े पे रहता है, और बैंक वाले, वो भी उसका एड्रेस उन्हें चेंज कर दिया, जब घर ही भेज दिया तो फिर क्या करेंगे, वो वहां पे आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह से मैम बहुत सारे लोग इस चीज में बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कंपनी अपने तरफ से जो भी डिसीजन लेती है कस्टमर के लिए, कि भाई आपको ये ऑप्शन दे दिया, आप ऐसा इसमें डिपॉजिट लिमिट सेट कर लो या वैसा कर लो, लेकिन एक्चुअल में जो बंदा खेलता है उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना 100 में से 95% नहीं कर पाता है। 100 में से 5% ये लोग कंट्रोल अपने आप पे कर पाते हैं, और वही लोग इस चीज में सक्सेस होते हैं। क्योंकि मैं, एग्जैक्टली सर, कोई भी गेम रहने दो या कोई लाइफ का पर्सनल मैटर भी होने दो सर, ये सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एट द एंड एज अ कंपनी तो हम ये सुन सकते हैं सर, बट एज एन वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प फॉर जो आप भी जानते हो। तो इसके लिए ये होल एंड सोल प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सर, क्योंकि हम अपने तरफ से जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऑफलाइन, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने ऑनलाइन के लिए अप्रूवल दे रखा है, ऑनलाइन गेमलिंग चल रही है हर जगह। और अगर कहीं 4 व्यक्ति जी। गांव में या शहर में खेल के कार्ड गेम खेल रहे हैं, सपोज कीजिए आप, अगर वो गांव में बैठ के खेल रहे हैं या शहर में बैठ के 4 लोग गेम खेल रहे हैं, जिसे जुआ बोलते हैं, भाई वो भी जुआ है और ये भी जुआ ही है, तो उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन फर्क क्या है उसमें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने 20 लाख या 25 लाख जो भी गवाया है, अगर मैं कहीं सड़क पे बैठ के खेल रहा होता या अपने गांव में बैठ के ऑफलाइन खेल रहा होता, एक तो वहां पे इतना मोटा गेम नहीं होगा, एक लिमिटेड होता है भाई, 100 रुपए हो गया, 50 रुपए चाल हो गई, ऐसा होगा। बहुत ज्यादा आदमी एक दिन में ऑफलाइन में 10 रुपए 10 हजार हार जाएगा, 20 हजार हार जाएगा। और गांव में इतना बड़ा गेम ही नहीं होता है कि एक दिन में 1 लाख हार जाएगा या 1 करोड़ हार जाएगा। प्लस उसमें क्या होता है इंटेंशन, कि मान लीजिए मैं अगर ऑफलाइन खेल रहा हूँ, अपने गांव में खेल रहा हूँ, रात में खेलूंगा, दिन में खेलूंगा, तो मेरे फैमिली वालों को तो पता चलेगा मैम कि हाँ मेरा लड़का बिगड़ रहा है, जुआ खेल रहा है। लेकिन ये ऑनलाइन गेमलिंग ऐसी चीज है कि खेलने वाला खेलता रहता है, घर वालों को पता ही नहीं लगता कि मेरा बच्चा जो है कब इस चीज में पड़ गया और कब बर्बाद हो गया। ये बात मानेंगी आप, नहीं मानेंगी? जी जी, 100% करेक्ट है सर, दैट इज अंडरस्टूड।
बट एट दी एंड मैंने मुझे भी सुन के काफी बुरा लगा सर, जिस पर्सन के बारे में आपने ये कंसर्न मुझे बताया। बट एट दी एंड वही होता है ना सर, कि ये जो भी होता है बिकॉज ये पूरा प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होता है। एंटर होना भी उनके ऊपर है, एग्जिट होना भी उनके ऊपर है। तो इसीलिए हमने भी नोटिफाई पहले ही किया है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल आई डू वो अंडरस्टैंड वो सर, वो बात लेकिन वो इसके बात लिए मैं आपकी अपनी कंपनी को कोई फीडबैक तो दे ही नहीं सकती नहीं, इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल आप कंपनी के लिए फीडबैक नहीं दे सकती, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसमें हम सरकार के लिए फीडबैक दे सकते हैं। सरकार को ये चाहिए कि जैसे कि सरकार ने बैन कर रखी है और राज्यों की सरकारों ने बैन हाँ कर रखी है, वो सरकारें पागल सर, थोड़ी ना। तमिलनाडु में ये ऑलरेडी बैन था सर, ये तमिलनाडु में ऑलरेडी बैन था, बट प्लेयर्स के रिक्वेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ने वहां पे रूल चेंज करके वापस से अनबैन किया है। हाँ तो बिल्कुल, गवर्नमेंट एज पर मेजोरिटी पब्लिक डिमांड ही करेगी, राइट। बिल्कुल जब प्लेयर ही वहां के खेलना चाह रहे हैं तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने मैम कोई अगर डिसीजन लिया होगा बैन करने का, तो उसने हम्म, अपनी पब्लिक के बारे में सोचकर ही बैन किया होगा कि भाई ये गलत चीज है, एग्जैक्टली। गलत चीज है, इसमें नए नए स्टूडेंट पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं। और ये बिल्कुल 100% जेन्युइन बात है कि जो बंदा अपनी हायर एजुकेशन कर रहा है, अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है, वो घर वालों से पैसे ले रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खर्चे के लिए, लेकिन वो इस चीज में एंटर होके वो पैसा अपनी शिक्षा के लिए या खाने के लिए ले रहा है, वो इसमें गवा रहा है। तो ये जो फंडा है बहुत ही। अंडरस्टूड सर। तो मैं वही आपसे एक सजेशन देना चाहूंगी, एज इन मैं अपना पर्सनल फीडबैक आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई आपको प्लेयर दिखता है, क्योंकि आपने तो अपने लिए मतलब डिसाइड कर लिया कि आप नहीं खेलोगे, तो वो आपके अपने पर्सनल चॉइस का ऑप्शन है सर। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लेयर आपको दिखता है जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो आप उसको अपना गाइडेंस दे सकते हो। बिल्कुल गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन मैम बंदे के अंदर क्या होता है, ये गेमलिंग चीज ऐसी है मैम कि इसमें बंदे को क्या लगता रहता है कि हम जो हैं अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि बंदा हारता ही जाएगा हारता ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें हमेशा ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं अभी 20 लाख रुपए हार के बैठा हूँ, तो अगर मैं अभी कहीं से 2 लाख 3 लाख रुपए फंड अरेंज कर लूं और अगर अपने आप पे कंट्रोल कर पाऊं, तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं तो आधा तो रिकवर हो ही जाएगा। मैंने एक एक दिन में 1 1 लाख रुपए लॉस भी किया है और एक एक दिन में 1 1 लाख रुपए प्लस भी किया है। लेकिन वही बात है कि वो हम्म। फाइनल डिसीजन फाइनल रीजन तो वही आना है। कुछ हमारी गलतियों से होता है, कुछ गेम की ऐसी गलतियां होती हैं कि बिल्कुल आदमी का माइंड ऐसा हो जाता है कि पता चला वो दिन भर में 50,000 जीत गया है या 1 लाख जीत गया है, लेकिन फिर भी उसका जो है गेम प्ले करने से मन नहीं भरता है। वो लगा ही पड़ा है, उसमें लगा ही पड़ा है। तो बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं इस चीज के कि बिल्कुल ब्रेन जो है बिल्कुल जैसे एक ड्रग्स की लत नहीं होती उस तरह से हो जाता है। एक वशीकरण मंत्र हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, अब मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मतलब बंदा हारे चाहे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उसे उस चीज से, बस उसे इस चीज में खेलना है। उसे खेलते बहुत आनंद आता है, चाहे उसका लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं पता चला सुबह से लेके शाम तक खेल रहा हूँ और शाम को पता चला खाना खाया फिर पूरी नाइट के 2 ढाई 3 बजे तक खेल रहा हूँ, मतलब 24 घंटे में 3 4 घंटे ही सो रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब है तो इसी चीज का साइड इफेक्ट। वरना इससे पहले भी तो मैं अपनी लाइफ जी रहा था, इस चीज में एंटर नहीं हुआ था, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, अच्छा कमा रहा था, बीवी बच्चे देख रहा था, सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन इस चीज में आके सब कुछ आदमी भूल जाता है, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों को भी इग्नोर करता है इस गेम के आगे। मैंने खुद किया है तो मुझे पता है। फिलहाल आपके हाथ में तो कुछ नहीं है और मैं अकेला कुछ कर भी नहीं सकता कि भाई अंडरस्टूड सब। सर। बट भाई अगर डेफिनेटली एटलीस्ट आपने मुझसे शेयर करके आपको थोड़ा लाइट फील हुआ रहेगा। तो बट एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म सर, अगर कुछ होता तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कर सकती। बट ऐसा इस एरिया में सर ऐसा कुछ हमारे एज अ कंपनी के हाथ में भी नहीं है। तो ये टोटली होल एंड सोल प्लेयर का कंसर्न हो जाता है, कि वो अपने आप को कितना सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रखते हैं इस गेम को लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही है, लेकिन कोई प्लेयर अपनी कंपनी के साथ ये सब बातें शेयर नहीं करता है। आपने आज तक, आप मुझे ये बताओ, आपको काफी दिन हो गए होंगे कंपनी के साथ जुड़े हुए, काम करते हुए, आपको इस तरह से बात करने वाला कोई बंदा मिला जिसने आपको अपनी आप बीती सुनाई हो कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ या किसी और के साथ? नहीं सर, अब तक तो ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल, ये राइट बात है मैम, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है इससे? मुझे, मान लो आपको मैंने बता दिया, आपसे शेयर कर ली अपनी तकलीफें, तो इसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताता है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। आदमी बर्बाद हो जाता है, खेलने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, तो वो मजबूरी में एग्जिट कर जाएगा, या तो कुछ भी अपना उल्टा सीधा हरकत करके आत्महत्या कर लेगा या सुसाइड कर लेगा, अपनी लाइफ को खत्म कर लेगा। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, और अकेला बंदा कर भी नहीं सकता है। अब मैं सपोज करो, अगर मैं कुछ एक्शन लूं, कहीं कोर्ट में जाऊं या सरकार से अनुरोध करूं कि भाई मेरे 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 साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे इस चीज का अनुभव है, इस चीज को बैन किया जाए। ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई मुझे इस चीज से इतना लॉस हुआ है, मेरा लॉस दिया जाए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग है, तो ये हमारे राज्य से बैन कर दिया जाए। तो इसमें मेरी सुनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा हूँ। इसके लिए कम से कम 100-200 लोग तो हों मेरी सपोर्ट के लिए, या मेरी बात को उठाने के लिए। अकेले बंदे की कौन सुनेगा? अरे कोई पागल है साला, बकरा होगा। तो ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चलता है वो तो चलता ही आएगा। इतने दिनों से ऑनलाइन गेमिंग चल रही है। हालांकि सरकार को ये बात फिर सोचनी चाहिए। अब जैसे दारू दारू पे साफ लिख रखा है, सिगरेट पे साफ लिख रखा है भाई इसे इस्तेमाल करने से कैंसर होता है, लेकिन बंदा करता है इस्तेमाल। लेकिन वो चीज ऐसी है कि उसमें आदमी को टाइम लगता है मरने में, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दारू, एग्जैक्टली सर। बिल्कुल बहुत से लोग मैम ऐसे हैं कि एग्जैक्टली। वो दारू का सेवन खूब करते हैं और पूरी लाइफ जी लेते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। जबकि उस पे लिखा है सरकार ने कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी वो इस्तेमाल करते हैं और उनके स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी पूरी लाइफ जी के ही खत्म होते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन गेमलिंग में भी आपने तो लिख रखा है कि भाई ये जो है इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना है, और इसकी लत पड़ सकती है, और अपने जोखिम पे खेलें, आपने लिख रखा है, जैसे दारू पे लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज करो मैंने 20 लाख रुपए इसमें गवाए हैं, और मैं 20 लाख रुपए की दारू कितने सालों में पी पाता अगर मुझे इस चीज की लत लगी होती? एक दिन में 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, इससे ज्यादा तो पी नहीं पाता ना। एक बार पी लेता तो 4-6 महीने, 4-6 घंटे के लिए नशे में हो जाता। लेकिन इस चीज की ऐसी लत है कि अगर बंदे के पास करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए भी बैंक रोल है, तो वो इस चीज में अगर इन्वॉल्व हो गया, इतने हाई स्टेक टेबल्स हैं कि वो चाहे तो 1 करोड़ रुपए एक दिन में गवा दे, या एक मंथ में गवा दे, या एक साल में गवा दे, या 5 साल में गवा दे। लेकिन उस चीज में टाइम है लाइफ, अंडरस्टूड सर। उस चीज में टाइम है लाइफ खत्म होने का। और कोई गारंटी भी नहीं है कि लाइफ खत्म ही हो जाएगी दारू पीने से या गुटखा खाने से, सिगरेट से। लेकिन इस चीज में पढ़ के बंदा 1 महीने में भी बर्बाद हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। तो ये चीज तो उस उन सब चीजों से खतरनाक है। अंडरस्टूड सर, बट एट दी एंड मैं आपको बस एक कॉल कंक्लूड करने से पहले यही बोलूंगी सर कि अगर आपको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और हुआ है जो आपने मुझे बताया, तो प्लीज आप रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा सर। या मैम तो आप अपने आप को सेल्फ एक्सक्लूड कम्प्लीटली कर लीजिएगा सर, ताकि आप वो सेम अकाउंट से वापस दोबारा से यूज ना करें। बिकॉज जैसे बिल्कुल, मैंने आपको मैं स्टार्ट में भी कहा कि हम भी खुद नहीं चाहेंगे कि प्लेयर्स फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम में कुछ मतलब गलत करे या कुछ गलत हो उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैंने सर, तो आई एम मैम, रियली सॉरी, मैं कॉल को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी सो मच ऑफ टाइम। तो उसी वजह से क्योंकि काफी कॉल्स क्यू में भी होंगे, तो आई एम रियली सॉरी सर, एंड आई हैव हार्डली कंसर्न अबाउट द सेम। बिल्कुल अगर बिल्कुल, डेफिनेटली आगे डिस्कस करने के बाद कुछ हो सका तो हम डेफिनेटली कॉल बैक करेंगे सर आपको, बट फिलहाल के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल गेमिंग में सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल मैम, मेरे साथ तो बहुत कुछ हो चुका है। मैंने तो बिल्कुल इस चीज से एग्जिट करने का ही मन बना लिया है, क्योंकि अगर मैं इस चीज में अब इन्वॉल्व रहूंगा, तो इसके आगे मेरे पास अपनी लाइफ को खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। या तो यहीं से नहीं सर, सुधर, प्लीज यहीं ऐसा से, नहीं कीजिएगा। आप रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आगे इससे ज्यादा कुछ सफर ना हो।
वही तो, क्योंकि मैं कि बीडी। आप अगर चाहो तो मैं यहाँ से आपका अकाउंट लॉक कर सकती हूँ सर परमानेंटली, अगर आपको ऐसा होगा कि नहीं कर पाओगे आप। नहीं, इफ बिल्कुल यू वांट तो मैं आपको। मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बीबी है, तो इस चीज से तो बाहर ही आना है मुझे। ओके, तो नो प्रॉब्लम सर, मैं अपने तरफ से ही आपका ये अकाउंट जो है वो लॉक कर देती हूँ परमानेंटली। आप लॉक करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो खुद डिसीजन ले लिया है, क्योंकि मुझे अगर इस चीज में मैं लगा रहूंगा तो फिर सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने पास पैसे ही नहीं रखता हूँ जो इसमें डाल के खेलूं। सब कुछ मैंने हम्म। अपनी तरफ से सब कुछ सेट कर लिया है, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा रहेगा और मान लीजिए कभी मेरे माइंड में ख्याल आ गया, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 साल या 2 साल तो मुझे इससे बाहर रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसकी लत छूटेगी। वैसे तो नहीं छूट पाएगी, तो इसीलिए मैंने सब कुछ ऐसा स्ट्रेचर ही बना लिया है कि बिल्कुल इससे बाहर ही होने का। आप लॉक करना चाहें लॉक कर दे, क्योंकि मुझे उसे इस्तेमाल ही नहीं करना है फिलहाल। उसे लॉक जी करने जी से भी जी, कोई वो थोड़ी ना है। भाई जब मैं खेलूंगा ही कोई नहीं तो बात नहीं चाहे सर, चाहे लेकिन लॉक मैंने हो अपने चाहे तरफ चला से दो। लॉक कर दिया है। नहीं, अंडरस्टूड सर, लेकिन मैंने अपने तरफ से आपके लिए सिक्योर कर दिया कि ये अकाउंट अभी आपका ओपन नहीं होगा सर। तो नो प्रॉब्लम। सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सर। बिल्कुल। So thank you for getting connected to Spartan sir, and have a very lovely year ahead. थैंक यू।